है तो परमात्मा की शरण में आओ। परमात्मा से बनेगा तो सबसे बनेगा, और परमात्मा से नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। हाँ भाई, अगर मैया जी के चरणों को समय रहते पकड़ लोगे तो समाज में किसी के चरण को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि नाम जप करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, माता रानी का नाम लेते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, राम का नाम लेते रहो। और राम का नाम लेते रहोगे तो भवसागर पार कर जाओगे। हाँ भाई, हनुमान जी तब तक भवसागर नहीं पार किए जब तक याद नहीं आया। स्थिति क्या होती? राम कथा बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। राम कथा साधारण तो है नहीं, कहो तो एक ही श्लोक में कहा जाए और कहो तो एक ही श्लोक ना जाने कितने दिनों में कहा जाए। हाँ, एक श्लोक में पूरी राम कथा विराम हो सकती है, और कहो तो एक ही श्लोक में 10 दिन कहते रहो ना विराम हो पाए। हाँ भाई, आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। हाँ, जैसे राम कथा है वैसे ही कृष्ण जी की कथा है, लेकिन एक कथा सबकी है, लेकिन सुनने से क्या अंतर मालूम पड़ता है? कभी समझ में आया देवी जी की कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है, राम जी के कथा से हमको क्या शिक्षा मिली, और भगवान श्री कृष्ण के भागवत कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती? कभी आपने सोचा हाउ कैन बिटवीन डिफरेंस लॉर्ड कृष्ण एंड रामास कैरेक्टर? भगवान राम और कृष्ण के चरित्र में क्या अंतर, इसको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। भगवान राम क्या बताते हैं? भगवान राम ये बताते हैं कि कैसे मर्यादा में रहना है, और भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि कैसे मर्यादा में रखना है। हाँ, सिद्धांत अलग अलग है, जब जानोगे तब समझ पाओगे। हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे अब आज आयोजन किया गया है, संख्या मान लो पर्याप्त है हो। हाँ, सुनने वाली अगर ध्यान से सुन लो तो मान लो ये संख्या पर्याप्त है। जहां पर भजन होती है, जहां पर कीर्तन होती है, जहां पर सत्संग होता है, एक बात दिमाग में बैठाइएगा, बड़ा भाग्य होता है तो क्यों पहुंचते हो, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि चल करके कथा सुन लें, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। कारण क्या है हो कि राम कथा के ते अधिकारी अजय का सत संगति अति प्यारी। हाँ भाई, जिनको सत्संग से प्रेम होगा, जिनको सनातन धर्म से प्रेम होगा, जिनको मैया जी से प्रेम होगा, और जिनको सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव के स्तंभों को मजबूत करने से प्रेम होगा, वो इस कथा के पावन पांडाल में आ पाए। जय हो। बाकी अगर देखा जाए हो, जिनके अंदर ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है, विकार है, छल है, प्रपंच है, प्रमाद है, वो चाह करके भी इस कथा के पावन पांडाल में नहीं आ सकते, क्योंकि बताया गया है जो कथा होती है हो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गा, देवताओं को भी दुर्लभ होती। हाँ, चाहते हैं लाओ सुन ले। तब तो जब ये पता चला श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा, जब ये पता चला कि परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, और परीक्षित जी को स्वामी शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये हड़कंप मच गया हो। कहां मच गया? अगर देखा जाए तो स्वर्ग लोक में हो, कि क्या कथा को सुन लेने से परीक्षित बच जाएंगे? बोले साधारण नहीं है कथा,
कथा क्या होती है, कथा की गरिमा क्या है? भिन्नन्ते हृदय ग्रंथे छिन्नन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्य पारावरोह विदुः। कथा को सुनने के पश्चात व्यक्तियों के हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। छिन्न भिन्नन्ते हृदय ग्रंथे छिन्नन्ते सर्व संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्य पारावरो विदुः। जिस प्रकार से सूर्य के सामने अंधकार में टिकने का सामर्थ्य नहीं है, ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की कथा के सामने पाप में टिकने का सामर्थ्य नहीं है। कंपन्ते सर्व पापानि, थर 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 पाप कांपते हैं वो भागवत की कथा से। थर 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 पाप कांपते हैं ईश्वर की कथा से। जहां पर ईश्वर का नाम लिया जाता है वहां पर भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैल चाहटा ये सब ना ही आए पावत। तब है तो कहा जाता है वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन इस समाज वाले ऐसा दर्पण लगाया है, वो देवी देवता का बेवकूफ बनावा करते। हाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो? इतनी जल्दी कोई ईश्वर को याद करता है? अबे सब ठीक ठीक चलता रहे, एसी है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, हीटर गीजर ग्राइंडर सब बढ़िया चलता रहे घर में, फॉर्चूनर है, लंबरगिनी है, मर्सिडीज है, सफारी है, सब अगर अच्छी अच्छी चलती रहे तो जल्दी परमात्मा की याद नहीं आती है। लेकिन जब गच्च से नीचे गिरते हैं तब याद आता है कि याद कर लेते तो समझ में आ जाता। हाँ भाई बताया गया कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे और तब भगवान को याद करते रहो तो देखो कितना अच्छा है हो। लेकिन कैसे लोग हैं समाज में अगर देखा जाए हो, लोग क्या करत जब 2000 के नोट के होके हराई जाती, अब तो मान लो चलते ही नहीं है, तब उनका हनुमान जी आ गई। हनुमान जी अगर 2000 की नोट मिल जाएगी तो आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। यानी 1949 का फायदा उसमें भी दिखाई पड़ रहा है। बोलो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है भाई? वहां भी फायदा। और अगर देखा जाए हाँ जितनी बड़ी नोट उतने बड़े हनुमान जी माने जाते हैं। कमजोर नोट है तो चलो गांव वाले हनुमान जी का मान दियो, थोड़ा बड़ी नोट है तो चलो हनुमानगढ़ी अयोध्या का मान दियो, बहुत बड़ी नोट अगर खोई गए है तो चलो सालासर बालाजी से काम हो पाई हो। हाँ ये भी बना दिए, क्राइटेरिया भी बना दिए कि जितना बड़ा मर्ज है उतना बड़ा डॉक्टर ढूंढो। तो ईश्वर को ऐसे नहीं याद किया जाता। जब बढ़िया सब कुछ अच्छे से चलता रहे तब परमात्मा को याद करना चाहिए, तब परमेश्वरी जगत जननी जगदम्बा को याद करना चाहिए। नहीं याद तो होता है हो, आ जाओ मान लो कथवा सुनावत हो जाए 12, हाँ हो तो जाहिन जाए। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना हो, जब रात्रि में निकलेंगे और मान लीजिए कहीं मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, कहीं मूंजा ऊंजा लगा होता है, रात्रि में अगर अकेले जा रहे हैं, जैसे तनिक भर खर्र से हुई तैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, पूरी हनुमान चालीसा 1.5 मिनट में कंप्लीट। अरे ससुर पहले न पढ़ ले हो। हाँ पहले पढ़ लो, जब उसमें लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो गुनगुनाते रहो, तब जाते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो। अगर ईश्वर के नाम को लेते रहोगे तो ईश्वर जिसके हाथ को पकड़ता है बहुत मजबूत पकड़ता है। ईश्वर की पकड़ साधारण नहीं होती है, और जो कुछ संभव है वो ईश्वर के कृपा से ही संभव है। इसलिए नाम बराबर लेते रहना चाहिए।